पहलगाम हमले के बाद जो है टूरिज्म सेक्टर कश्मीर में जो है काफ़ी मुतासिर हुआ है। उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में जो आज का स्पेशल कैंपेन चलाई गई है पहलगाम के लिए। कुछ स्टेक होल्डर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितना इवेंट जो आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। आज के इवेंट के बारे में बताइए। पिछले कुछ टाइम से हमारा जो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से थोड़ा हिट हुआ था। तो हम आज इस रोड शो के द्वारा ये पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपकी प्लेस है, जो आपकी जन्नत बेनज़ीर है, वो बिल्कुल सेफ है और हमने उसको और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें जमा हुए हैं हर एक सेक्टर से। हमने आपकी जगह को साफ सुथरा रखा हुआ है और जहां पे हमारे कुछ फैसिलिटीज में लूप होल्स थे तो हमने उनको भी कोशिश की है कि वो भी ठीक हो जाए। और जो भी हमारे गेस्ट है, हमारा ये मैसेज रहेगा कि आप प्लीज विजिट कीजिए और उन लोगों को जवाब दे दीजिए जो चाहते हैं कि आप लोग यहाँ कश्मीर विजिट ना करें। आपने बात की कि स्टेक होल्डर्स यहाँ पे जमा हुए हैं जी। स्टेक होल्डर्स के अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल लोग हैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे वो लोकल पॉपुलेशन हो, उनका सपोर्ट कितना जरूरी समझते हैं टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा ये टूरिज्म सेक्टर है ये 6-7% यहाँ पे इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करता है या जीडीपी रेट में 6-7% का हकदार है, हिस्सेदार है। लेकिन ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसके हिट होने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हर एक सेक्टर हमारा हो जाता है। जहां तक आपने सवाल किया कि एक आम इंसान इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम इसीलिए यहाँ पे आज आए हुए हैं कि हमारे लिए हर एक वो इंसान जरूरी है जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये जो हमारी जो हॉस्पिटलिटी है इसमें हर एक इंसान अपना जो पार्टिसिपेशन है वो करता है, चाहे वो पटरी पे चाय बेचने वाला हो, चाहे वो एक पोने वाला हो, चाहे वो एक शिकारा वाला हो। तो हर एक अपना जो खून पसीना एक करके हमारे गेस्ट का जो ये यहाँ पे टूर होता है उसको मेमोरेबल बनाता है। तो मैं थोड़ा सा इधर ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने बात की दूसरे स्टेक होल्डर अदर देन डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, इनडायरेक्ट हैं, उसमें एक मेन रोल बनता है मीडिया का। क्योंकि आफ्टर इंसिडेंट जो नैरेटिव क्रिएट किया गया ना, उस नैरेटिव को काउंटर जरूरी करना है एंड दैट्स मीडियाज रिस्पांसिबिलिटी। वो मीडिया पर्संस की रिस्पांसिबिलिटी है कि उस नैरेटिव को काउंटर करो। इंसिडेंट हुआ, दैट वाज अनफॉर्चुनेट, लोग मारे गए, हम दुखी हैं, लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट किया गया बाद में वो नैरेटिव वो रियल नहीं था, उस नैरेटिव के साथ हम नहीं। तो इसमें एक मीडिया की एक अहम भूमिका, एक रोल बनता है कि उस नैरेटिव को चेंज किया जाए। जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो हवा बनाई गई, उसको चेंज किया गया है। इसमें आपका भी रोल, बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। पॉइंट टू मेक हियर, अप्रैल के महीने में अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ है। आप देखें अप्रैल तक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन चल रहा था। वी हैड ऑलमोस्ट सुनामी ऑफ टूरिज्म इन कश्मीर। कश्मीर की एक लेगेसी रही है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम अपने सयाहों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है इसने हमें बहुत गहरा जख्म दिया अंदर। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वक्त एक ऐसी चीज है जो गहरा जो जख्म है भर लेती है। आज हमारा जो ये रोड शो ऑर्गेनाइज करने का जो ये रीजन है, मकसद है, ये है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस ट्रेड से जो भी वाबस्ता है वो आज शाना बशाना खड़े हैं। हम ये सॉलिडेरिटी मार्च इसलिए भी पास कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गिव अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री दैट कश्मीर इज सेफ। एक हिस्ट्री रही है, लेगेसी रही है कश्मीर की वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे अगर आप किसी भी यूरोपियन डेस्टिनेशन में जाते हैं, इतनी पर्सनलाइज सर्विस आपको कहीं नहीं मिलती है जितनी आपको कश्मीर में मिलती है। सो आप मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप रियल कश्मीर पोर्ट्रे करें बाहर लोगों को, सो दैट पीपल कम इन ह्यूज नंबर्स। जो दुश्मन अनासर हैं जिन्होंने हमें ये जख्म दिया है, मैं पूरी अपनी हिंदुस्तान की कौम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम उन दुश्मन अनासरों को हराएं। कश्मीर आए, एक अपनी फ्लाइट्स बुक कर लीजिए, जिन्होंने अपने पैकेजेस कैंसिल करे हैं, प्लीज कम इन ह्यूज नंबर्स एंड गिव देम अ गुड मैसेज दैट कश्मीर इज सेफ। थैंक यू। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कुछ हफ्ते बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या कुछ प्रिपरेशंस है? देखिए, अमरनाथ यात्रा की एक बहुत खूबसूरती मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही कश्मीरी लोग जो है इस अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाते हैं। आपको पता होगा कि हजारों में अमरनाथ यात्री कश्मीर नहीं आते हैं, हर साल लाखों में अमरनाथ यात्री ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं
और कश्मीरी लोग जो है, चाहे पहलगाम से हो, सोनमर्ग से हो, श्रीनगर से हो, शाना बशाना उनको अपने कंधों पर बिठाकर अमरनाथ की यात्रा कराते हैं। सो बी लेस एश्योर्ड, कश्मीर 100% सेफ है। आप प्लीज और प्लीज एक फॉल्स नैरेटिव में मत आ जाइए, प्रोपेगेंडा में मत आइए कि कश्मीर सेफ नहीं है। आने वाले दिनों में आप खुद भी देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा कितनी स्मूथली से कंडक्ट हो जाएगी। तो ये थे यहाँ के स्टेक होल्डर्स, जिनका कहना है कि जो आज इनिशिएटिव लिया गया है उसका मुद्दा मकसद ये है कि कश्मीर लोगों के लिए सेफ है, टूरिस्ट के लिए सेफ है।